हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया है। आई होप सो आप सब अपनी पढ़ाई अब ज़ोरों शोरों से शुरू कर दी है। जिन बच्चों ने अभी तक शुरू नहीं किया है प्लीज़ शुरू कर दो, और जो शुरू कर चुके हैं वो स्पीड अप कर दो, क्योंकि जुलाई का महीना शुरू हो गया बच्चों। दिसंबर तक, दैट मीन्स ओनली 5 महीने हैं आपके पास हर एक सिलेबस को एक बार पढ़ के दोबारा रिवाइज करने के लिए। आपको ये टारगेट बना के नहीं चलना है कि आपके बोर्ड का एग्ज़ाम मार्च में है। आपको दिसंबर तक अपनी मेंटल स्टेट वो रखनी है कि आपने सारा कोर्स ख़त्म कर चुका है विद रिवीजन। मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि सितंबर तक पूरी एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर की वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी, एंड सितंबर के बाद हम लोग हर एक चैप्टर फिर से रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी को ध्यान में रख के। एनसीईआरटी की हर एक लाइन हम रेफर करेंगे, हर एक लाइन को हम पढ़ेंगे, जिससे आपकी एनसीईआरटी की बुक भी एक बार थोड़ा रिवीजन होगी और यहाँ से पहले आप अपने कंसेप्ट ठीक करेंगे। तो प्लीज़ अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो इस चीज़ से हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का थर्ड टॉपिक, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसका हम आज थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। अभी तक हमने बेटा इसके आउटलाइन पढ़ ली है। लास्ट क्लास में हमने मेल कंप्लीट किया था, मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट किया था, और कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन आप दे सकते हैं, उसी टाइम आपको उसका जवाब दिया जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद फीमेल गैमेटोफाइट। आ जाओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज कार्पल, और क्या बोलते हैं इसे, पिस्टल, और आज 11th में हमने एक नया नाम पढ़ा है उसका, दैट इज गायनोशियम। 11th में पढ़ चुके थे हम ये, मतलब गायनोशियम। तो गायनोशियम का बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग। बेटा एक बात बायो में याद रखना राजे, डायग्राम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो डायग्राम सुंदर बनाओ और जहां रिक्वायर्ड हो वहां अच्छे से बनाओ। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, एक खूबसूरत सी स्टाइल, फीमेल में स्टाइल हमेशा होता है। ठीक है, नेक्स्ट ओवरी, और अंदर ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज योर ओवेरियन कैविटी। इस कैविटी में एक छोटा सा यहां पर एक ओव्यूल, इस ओव्यूल का ही नाम है। अच्छा, इससे पहले हमने याद किया था कि मेल को हम हमेशा क्या रेफर करते थे, माइक्रो। मेल के लिए हमेशा कौन सा वर्ड है, माइक्रो। ऐसे ही फीमेल के लिए हमेशा कौन सा वर्ड रहेगा आपका, मेगा। ठीक है, मेगा। तो ओव्यूल का दूसरा नाम है आपका मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, यही आपका क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक। तो हमें किस पार्ट पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है पूरे इस लेक्चर में, इस वाले पार्ट पे, ओव्यूल के पार्ट पे। ठीक है, तो हम इस पे पूरी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक 2-3 वर्ड्स हैं आपने सुन रखे होंगे, नहीं सुन रखे तो यहाँ क्लियर हो जाएंगे। आ जाओ, अगर कार्पल की बात कर रहे हैं, अगर एक प्लांट में एक ही कार्पल है, दैट इज कॉल्ड एज मोनोकार्पलरी, फ्लावर हैविंग वन कार्पल, फ्लावर हैविंग वन कार्पल। अगर एक से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट है, दैट इज मल्टी कार्पलरी, फ्लावर्स हैविंग मोर देन वन कार्पल। एक कार्पल से ज्यादा होंगे तो मल्टी कार्पलरी। मोनोकार्पस तो ठीक है भाई, एक ही है, लौती है, सिंगल है, जैसी उसकी मर्जी वो वैसे ही रहे। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं आपके पास कि ये सारी कार्पल्स एक साथ रहेंगी ज्वाइंट फैमिली में या न्यूक्लियर फैमिली में।
दैट मीन्स ज्वाइंट के लिए हम हमेशा यूज करते हैं सिनकार्पस। ऑल द कार्पल्स आर ज्वाइंट टुगेदर, ऑल द कार्पल्स आर ज्वाइंट टुगेदर। ठीक है, या फिर वो न्यूक्लियर फैमिली की तरह रहेंगी, दैट मीन्स एपोकार्पस। एपोकार्पस, कार्पस मीन्स हेयर द कार्पल्स आर फ्री, हेयर द कार्पल्स आर फ्री। ओके, इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। और हाँ बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीबीएसई में। ये सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में, 2016 में, इसके बेसिस पे हम ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ जो फीमेल पार्ट से आए हैं। तो सिनकार्पस और एपोकार्पस के बीच में क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में, 2016 में। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। आ जाओ, हमने क्या ड्रॉ किया था? मल्टीकार्पली, मैनी कार्पल्स आर प्रेजेंट। ओके, अब ये दो तरीके से हो सकते हैं। एक टाइप पे ऐसा हो जाएगा कि ये सारे क्या रहेंगे? यूनाइटेड। ओवरी आपकी प्रॉपर ऐसे नजर आएगी, सारे आपके कार्पल्स यूनाइटेड है। ओके, या फिर ये ऐसी नजर आएगी। अलग अलग कार्पल्स प्रेजेंट है। राइट, सो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका, दिस इज योर सिनकार्पस। इसका एग्जाम्पल है आपका पेपावीर, सिनकार्पस, पेपावीर। यह है आपका एपोकार्पस, माइशीलिया। सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल्स बकायदा आपके सीबीएसई में पूछे गए हैं, तो याद रखना बेटा। ठीक है, तो यहां पर हमने दो चीजें पढ़ ली, मोनोकार्पस, सिनकार्पस, मोनोकार्पस, मल्टीकार्पलरी, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। आई होप सो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, तो अभी मैंने एक आपको ओवेरियन कैविटी का डायग्राम दिखाया था, जिसके अंदर एक छोटा सा आपका ओव्यूल प्रेजेंट था, जिसको हमने क्या बोला था? मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, चलो आओ उसको ड्रॉ करेंगे। ये ओवरी है, दिस इज माई माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, मुझे इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखना है। सो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, चलो ऑब्वियसली ओवेरियन कैविटी है। ओवेरियन कैविटी में यहां पर आपका क्या प्रेजेंट होता है? प्लेसेंटा। तो ये एम्ब्रियो सैक कह लो, या फिर इसे ओव्यूल कह लो, या फिर इसे मेगा स्पोरेंजिया कह लो। इसे कोई भी नाम ले लो। ये किससे जुड़ा हुआ होता है? आपका प्लेसेंटा से। तो सबसे पहले आप प्लेसेंटा बनाओ। ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, जोड़ देते भाई इसे। ठीक है, तो जिस पार्ट से प्लेसेंटा के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिस पार्ट से ये प्लेसेंटा के साथ जुड़ा हुआ होता है,
उस पार्ट को हम कहते हैं फ्यूनिकल। उस पार्ट को कहते हैं हम फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के बाद का पोर्शन जो आपके ओव्यूल को फ्यूनिकल के साथ अटैच करके रखता है, ये वाला पार्ट हिलियम। तो 2-3 चीजें पढ़ी हैं हमने। प्लासेंटा, वो टिश्यू जो आपका किससे जुड़ा हुआ होता है, एम्ब्रियो सैक जिससे आपका जुड़ा हुआ होता है थ्रू फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जब आगे जाके आपका ओव्यूल में घुसने लगता है, ओव्यूल में का पार्ट बनने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, हिलियम। क्लियर? चलो अब दिस इज योर ओव्यूल। ये आपका पूरा अंदर एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। इसे मैं बोलती हूँ एम्ब्रियो, ओहो सॉरी, एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के ऊपर एक लेयर होती है, इस लेयर को कहते हैं हम न्यूसेलस। न्यूसेलस ये आपका मेल गैमेटोफाइट में हमने एक टिश्यू पढ़ा था, स्पोरोजीनियस टिश्यू, रिमेंबर? स्पोरोजीनियस टिश्यू में से कुछ सेल्स आपके क्या बनते थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। वही टिश्यू यहाँ पर अगर मैं फीमेल में बात करूं तो वो होमोलॉग हो जाएगा, ये याद रखने की चीज है बेटा, होमोलॉग हो जाएगा टू स्पोरोजीनियस टिश्यू। तो हमें याद रखना है, जैसे स्पोरोजीनियस टिश्यू में से आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल निकलते थे, ऐसे न्यूक्लियस में से निकलेंगे। इसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको याद कैसे रखना है, कौन सा चीज होमोलॉग है मेल के, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अब इसके बाद ऑब्वियसली एम्ब्रियो सैक है, इट नीड्स प्रोटेक्शन। सो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर्स आएंगी, आपकी प्रोटेक्टिव लेयर्स आएंगी। इन प्रोटेक्टिव लेयर्स को बनाते हैं। आओ, पहली प्रोटेक्टिव लेयर। अब लेयर का नाम यहां पर क्या बोलेंगे हम, इंटेग्यूमेंट्स। मेरे साथ बोलो, इंटेग्यूमेंट्स। ओके, इनर इंटेग्यूमेंट एंड आउटर इंटेग्यूमेंट। inner integument and outer integument. Basically these layers are for protection. These layers are for protection. अब अलग अलग प्लांट में, अलग अलग ओव्यूल में आपकी नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट लेयर डिफर करती है। तो उसके बारे में एक चीज समझे। आ जाओ, मैं ये मिटा देती हूँ। So number of इंटेग्यूमेंट्स, किसी में एक इंटेग्यूमेंट होता है, उसे कहते हैं मोनोटेगेमिक। मोनोटेगेमिक, ठीक है। ये किस में होता है आपका, मोनोकॉट्स में। दो डायटेगमिक, ये होता है आपका डाइकॉट्स में। किसी में 3 होता है, ट्राइटेगमिक। ट्राइटेगमिक ये आपका जनरली होता है इन केस ऑफ स्ट्रॉबेरीज और लीचीज, ठीक है। एंड अगर किसी में इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है, वो भी एक केस है, नो इंटेग्यूमेंट, 0 एटेगमिक, जिसमें इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3 इंटेग्यूमेंट्स, और ए इंटेग्यूमेंट मतलब कोई इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है, कोई ऐसी लेयरिंग प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है इतना? अब हम जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में। मेरे साथ आ जाओ सारे बच्चों, चलो लिख बाद में लेना, कॉपी पेंसिल रखो, आ जाओ। अब यहां पर मैं आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स बताने वाली हूं, जो आपके पूरे फीमेल पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन जाइगोट की जब हम डेवलपमेंट करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे, उसमें भी उन पोल्स का, उन रीजन्स का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो आ जाओ, जो एरिया आपका
एम्ब्रियो सैक की तरफ होता है, मोस्ट ऑफ इट, वो एरिया जो आपका एम्ब्रियो सैक की तरफ होता है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये तो न्यूसेलस के अंदर हो जाएगा, ये वाला एरिया। द पार्ट दैट इज टुवर्ड्स योर एम्ब्रियो सैक, इट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड, इट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड। इसके बारे में आपको क्या चीज याद रखनी है, इट टुवर्ड्स योर एम्ब्रियो सैक एंड इस जगह पे आपके इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, टुवर्ड्स एम्ब्रियो सैक प्लस आपके इंटेग्यूमेंट्स की लेयर वहां होती है। ओके, एक ऐसी जगह जो माइक्रोपाइलर के अपोजिट होती है, मोस्ट ऑफ इट अगेन, ठीक है, वो एरिया जो माइक्रोपाइलर के अपोजिट एंड पे प्रेजेंट होगा, जहां पर देयर वुड बी नो इंटेग्यूमेंट्स, कोई इंटेग्यूमेंट नहीं होता, एंड प्लस इट इज अवे फ्रॉम एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक से दूर होता है, उस एंड को हम कहते हैं चलाजल एंड। क्या कहते हैं, चलाजल एंड। क्लियर है बच्चों, माइक्रोपाइलर एंड कौन सा एंड हुआ, जो एम्ब्रियो सैक के बराबर में है, जहां पे इंटेग्यूमेंट्स की लेयर प्रेजेंट है। दूसरी चीज क्या हुई, जो माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट एंड पे होगा, एम्ब्रियो सैक से दूर होगा और वहां पे कोई इंटेग्यूमेंट लेयर प्रेजेंट नहीं होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, चलाजल एंड। क्लियर है दोनों पॉइंट अच्छे से? ओके, एक पॉइंट और लिखो बेटा, मैं मोस्ट ऑफ इट इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ इट मैं इसलिए निकाल रही हूं बार बार। दूसरी चीज है, यहां से आपकी पोलन ट्यूब, यहां से आपकी पोलन ट्यूब एंटर करती है, मोस्ट ऑफ इट अगेन माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से। अब आगे बढ़े, अब मैं मोस्ट ऑफ इट क्यों कह रही हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका ओव्यूल इसी डायरेक्शन में या इसी तरीके का हो। बहुत सारी डाइवर्सिटी है प्लांट्स की, बहुत सारे टाइप के ओव्यूल्स हैं आपके, राइट? तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ओव्यूल सारे आपके इस तरीके के हो, जरूरी नहीं है, बट वेरी स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी। सिर्फ अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, एनसीईआरटी में यही वाला ओव्यूल आपका प्रेजेंट है। कि कौन सा ओव्यूल है, कैसे याद रखना है, अभी बता रही हूं। एनसीईआरटी में सिर्फ आपका यही वाला ओव्यूल प्रेजेंट है, और अगर मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स निकालूं, सैंपल पेपर्स निकालूं, इसके अलावा, इस ओव्यूल के अलावा शायद ही कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं आया इसके रिगार्डिंग में, कोई क्वेश्चन नहीं आया आपका अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको और दो टाइप के बताऊंगी जो मुझे लगता है कि आपको समझने भी चाहिए और पता होने भी चाहिए। इसके अलावा और भी ओव्यूल्स प्रेजेंट है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो अगर आप चाहते हैं मैं उसकी वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, उसकी वीडियो भी जस्ट अगले दिन ही अपलोड हो जाएगी, जैसे मुझे लगेगा कि आपको डिमांड है उसकी। आइए अब मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की, लेकिन उससे पहले एक चीज समझो जो आपको याद करने में आसानी रहेगी। अगर मैं इसका सिमेट्री की बात करूं, अगर मैं इस ओव्यूल की सिमेट्री की बात करूं, तो क्या ये ऐसा नहीं हो रहा है, फ्यूनिकल आ रहा है, फ्यूनिकल बाद चलाजल आ रहा है, फिर माइक्रो एम्ब्रियो सैक आ रहा है, फिर माइक्रोपाइलर एंड आ रहा है, इस तरीके से पूरी सिमेट्री चल रही है, ठीक है। क्या बोला मैंने, सबसे पहले फ्यूनिकल, उसके बाद चलाजल, उसके बाद आपका एम्ब्रियो सैक, और फिर लास्ट में आपका क्या आ रहा है, माइक्रोपाइलर। तो ये आपका पूरा सीक्वेंस है। अगर मैं बात करूं अपने ओव्यूल के पार्ट की, कि ओव्यूल आपका इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो अगर ये सीधा है ऐसा ओव्यूल, हेडिंग डालो बेटा, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। पहला पार्ट, अगर ये बिल्कुल सीधा चलता हुआ आ रहा है कि ओव्यूल आपका ऐसे घूम नहीं रहा है, ये बिल्कुल ऐसे सीधा है, तो इस टाइप के ओव्यूल्स को कहते हैं हम ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस, जहां आपका ये पूरे पार्ट, पूरी सिमेट्री सीधे चलती हुई आएगी। तो पहला हो गया आपका ऑर्थोट्रोपस। दूसरा, नाम पहले बता रही हूं, सोचो क्या होगा, हेमीट्रोपस।
हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस में क्या है, हेमी मतलब हाफ, तो ये ऐसे जाता जाता 90 डिग्री का ले लेगा। तो फ्यूनिकल, चलाजल, एम्ब्रियोसैक, माइक्रोपाइलर 90 डिग्री का टर्न बनाएगी ओवरी। मतलब ये चीज जो आपकी ऐसे हो रही है, मेरा हाथ मेरा हो नहीं पा रहा, आई एम सॉरी, ये कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये चीज ऐसे चल रही है, वो चीज कैसे हो जाएगी, ऐसे, ठीक है, ये बिल्कुल 90 डिग्री का टर्न ले लेगी ऐसे। ये तो ऊपर जा रही है, ये जाएगी इस तरीके से, ऐसे चली जाएगी। सो दिस विल बी हेमीट्रोपस 90 डिग्री। अब आपके थर्ड टाइप का ओव्यूल है, अब आपके थर्ड टाइप का कौन सा ओव्यूल है जिसमें फ्यूनिकल, चलाजल, माइक्रोपाइलर एंड ये 90 डिग्री है, ये स्ट्रेट है, वो 180 डिग्री टर्न लेगा। बस आपको ये याद रखना है, वो क्या लेगा आपका 180 डिग्री टर्न लेगा। तो फ्यूनिकल, चलाजल, एम्ब्रियोसैक एंड माइक्रोपाइलर, ये देखो ये पूरा 180 डिग्री टर्न ले रहा है। इस टाइप को हम कहते हैं एनाट्रोपस। क्या कहते हैं हम, एनाट्रोपस ओव्यूल। ये ही आपके एनसीईआरटी में ओव्यूल है जो आपका मेंशन है, ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल आपका एनसीईआरटी में मेंशन है। और ये जो हमने बनाया है, ये जो हमने बनाया है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। इस केस में भी फ्यूनिकल, चलाजल, एम्ब्रियोसैक एंड माइक्रोपाइलर एंड, ये पूरा जो सीक्वेंस है आपका कितने डिग्री का टर्न ले रहा है, 180 डिग्री का टर्न ले रहा है। ये टोटल आपका 180 डिग्री का टर्न ले रहा है। क्लियर। इसमें एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड, चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। आपके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, 180 डिग्री का टर्न लेंगे। एक बात आपको और याद रखनी है बच्चा, जो आपके टोटल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसमें 75% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आपका एनाट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है, राइट। 75% ऑफ एंजियोस्पर्म्स कंटेन, of angiospermic plants contain anatropous ovule। क्लियर है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया है, हमने प्रॉपर तरीके से अपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लिया है, हमने प्रॉपर तरीके से उसकी लाइनिंग्स देख ली, इंटेग्यूमेंट्स देख लिए, हमने टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ लिए हैं, हमने ये पढ़ लिया है कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब आपकी किस किस एंड से होगी तो उसको हम क्या क्या बोलेंगे। हमने सारी अपनी टाइप्स के ओव्यूल पढ़ लिए, हेमीट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस। अब हम स्टार्ट करते हैं इस ओव्यूल में किसकी फॉर्मेशन होती है, आपकी एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन, आपकी एग की फॉर्मेशन। सो अब स्टार्ट करते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया है, हमने वो स्ट्रक्चर पढ़ लिया है जिस स्ट्रक्चर में आपका फीमेल गैमीट की प्रोडक्शन होगी, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया, इस मेगास्पोरेंजिया में क्या होगा, आपके फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होगा, दैट विल मेगास्पोरोजेनेसिस। वर्ड को तोड़ो, मेगा रेफर्स टू योर फीमेल पार्ट, spores refers to your gamete and genesis refers to your formation, right। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, इसके पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रशअप देती हूँ मेल का, ताकि आपको फीमेल उससे कोरिलेशन में आराम से याद हो जाए, ठीक है। मेल में हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या था आपका स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू के बाद आपका क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस, राइट, कुछ याद है, एंड विल फॉर्म 4 microspores and each microspore will be capable of forming 4 pollen grains। तो ये हमने मेल पार्ट पढ़ा था, बिल्कुल इसके बराबर में हम फीमेल पार्ट लिखेंगे और समझेंगे। वो जगह जहां पर मेल पार्ट प्रोड्यूस हो रहा था माइक्रो, जहां पे फीमेल
आपका गैमीट प्रोड्यूस हो रहा है मेगा स्पोरेंजिया। अब यहाँ पे जो स्पोरोजिनियस टिश्यू था उसके लिए यहाँ पर क्या है, आपका जो एम्ब्रियो सैक को सराउंड कर रहा है, दैट टिश्यू इज न्यूसेलस। न्यूसेलस टिश्यू बोलो, और इसके अंदर के जो सेल्स हैं उसको हम बोलेंगे न्यूसेलर सेल्स। ठीक है, जैसे स्पोरोजिनियस टिश्यू में से कुछ सेल्स आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल बिहेव करने लग गए थे, ऐसे ही न्यूसेलस में से कुछ सेल्स आपके कैसे बिहेव करने लग जाएंगे, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, these mother cells will undergo meiosis to produce 4 megaspores। 4 मेगास्पोर्स, ये भी 4 मेगास्पोर्स बनाएंगे। सेम चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बस अब दिक्कत क्या है, यहां पर देखो डिफरेंस कहां आ रहा है बेटा। 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए थे, चारों कैपेबल हैं पोलन ग्रेन बनाने के लिए, पर यहां पर 4 जो मेगास्पोर्स हैं वो 4 आपका फीमेल एम्ब्रियो सैक नहीं बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे, इधर देखो। अगर मैं एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करनी है ना मैं अल्टीमेटली, ठीक है, तो यहां पर आपके क्या बन गए, 4 मेगास्पोर्स। ये जो एरिया था आपका, ये था आपका न्यूसेलस का एरिया। इसमें से कोई भी सेल्स आपके मेगास्पोर मदर सेल बन जाएंगे। ये आपका न्यूसेलस का एरिया था। 4 मेगास्पोर्स बन गए, राइट, 4 मेगास्पोर्स बन गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों ध्यान रखो, इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और एक बचेगा। अब वो कौन सा एक होगा मैम, ये होगा, ये होगा, ये होगा। सबसे अच्छा एंड हमारा माइक्रोपैलर एंड। जो मेगास्पोर आपका माइक्रोपैलर एंड की साइड पे होगा, जो मेगास्पोर आपका माइक्रोपैलर एंड की तरफ होगा वो रह जाएगा, बाकी ये 3 आपके डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। बाकी ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट, खत्म हो जाएंगे। तो इसमें से ये 3 खत्म और एक फंक्शनल मेगास्पोर हमें मिलेगा। ठीक है, अब जो भी चीज होगी, जो प्रॉपर आपका एम्ब्रियो सैक बनेगा, वो जिम्मेदारी इसकी एक फंक्शनल मेगास्पोर की होगी। यहां पर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें 4 पोलन ग्रेन मिल रहे थे, यहां पर एक मेगास्पोर मदर सेल से हमें एक ही एम्ब्रियो सैक मिलेगा। ये सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है, अगेन याद रखना। क्लियर? इस पूरे बोर्ड पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और है रिगार्डिंग सीबीएसई, अगेन प्लॉइडी के ऊपर। प्लॉइडी के ऊपर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे या फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, उसके ऊपर बस आपको क्या याद रखना है कि मियोसिस अगर हो गई है तो सारे हैप्लॉइड होंगे उसके बाद, और मियोसिस से पहले सारे आपके डिप्लॉइड होंगे। 2n 2n 2n। अब मियोसिस होगी तो यहां पर क्या आ गया आपके n। क्लियर? अब आपके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स है, हैप्लॉइड एक मेगास्पोर है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस एक मेगास्पोर के साथ क्या होगा। आ जाओ, अब इस डायग्राम को मैं चेंज करके ऐसा बनाती हूं। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा बच्चों आपको। अब यहां पर आपका एक
फंक्शनेबल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, ये लाइन हटा देती हूँ, ये आपके टाइप्स ऑफ ओव्यूल की बनाई थी मैंने, जरूरत नहीं है अब इनकी। अब जो डिवीजन होगी वो इस मेगास्पोर में होगी, इस मेगास्पोर में अब आपकी वो डिवीजन होगी। आ जाओ, मेगास्पोर अंडर को हैप्लॉइड है, अब ये बात याद रखना, हैप्लॉइड है। तो अब इसमें डिवीजन कौन सी होगी? माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, और वो माइटोटिक डिवीजन में कौन से सेल्स बनेंगे? सारे हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, कैसे याद रखना है बच्चा? 2n से जब मियोसिस होगी, 2n में डिप्लॉइड में जब मियोसिस होगी तब हमेशा आपके हैप्लॉइड बनेंगे, और हैप्लॉइड में अगर माइटोसिस होगी तब हमेशा आपके हैप्लॉइड ही बनेंगे। ठीक है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आप दोबारा मियोसिस करके और उसका हाफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है डिप्लॉइड में मियोसिस होगी तो हैप्लॉइड बनेगा, और हैप्लॉइड में माइटोसिस होगी तो भी आपका क्या बनेगा? हैप्लॉइड बनेगा। सिमिलरली अगर मैं डिप्लॉइड में भी माइटोसिस कर रही हूं तब भी आपका क्या बनेगा? डिप्लॉइड। ये बात रजिस्टर के ऊपर लिख दो, कहीं याद रहेगी हमेशा। चलो लिख लिया। एक चीज और याद रखना है बच्चा, मियोसिस में हमेशा 4 डॉटर सेल्स बनेंगी और माइटोसिस में हमेशा 2 बनेंगी। ये 2 बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखने हैं मियोसिस और माइटोसिस में। फिर भी अगर बच्चों आपका कोई भी कंफ्यूजन है मियोसिस माइटोसिस को लेके, प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए, मैं इसकी एक फुल वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी। चलो बैक टू क्लास आ जाओ। अब मैंने क्या बोला? ये फंक्शनल मेगास्पोर है आपका, जो बचा हुआ था एक कौन से एंड की तरफ? आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मेगास्पोर। ये मेगास्पोर विल अंडरगो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगी, वो क्या बनाएंगे आपके? ब्लू पेन से, सॉरी, क्या बनाएंगे आपके? 2 सेल्स। 2 के बाद उसमें सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगी, कितने बनाएंगे? 4। बता सकते हो बेटा हर किसी के प्लॉइडी क्या होगी? तो प्लॉइडी विल रिमेन सेम बिकॉज माइटोटिक डिवीजन हो रही है। एन 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 एन, इसलिए बता रही हूं बेटा क्योंकि सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझो। ठीक है, 4 के बाद फिर अगेन इसमें थर्ड आपकी माइटोटिक डिवीजन होगी, आपकी थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगी, और टोटल कितने बन जाएंगे अब आपके पास? 8। अब आपके पास 8 हैप्लॉइड सेल्स है, मैं सेल से बोलूंगी हाफ हैप्लॉइड सेल्स है। अब ये सेल्स की अरेंजमेंट हमें सीखनी है ताकि आपका कंप्लीट एम्ब्रियो सैक बन जाए। तो यहाँ पे आपके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके 8 सेलुलर 8 न्यूक्लियस स्टेज बन गए कि 8 न्यूक्लियस सेल प्रेजेंट है आपके इसमें। क्लियर? अब इसके अरेंजमेंट देखते हैं। कम मैं इसके रेफरेंस बना रही हूं कि कैसा ये बनेगा, और यहां पर ये जो 8 है अपने आप को अरेंज कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 बाहर क्यों निकल रहा है? 7 और 8 एक जगह पे ये ऐसी अरेंजमेंट दिखाएंगे। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज एग। इसे हम बोलेंगे एग। यहां पे आपका पोलन ग्रेन आके फर्टिलाइज होगा। ठीक है, दीज आर 2 सिनर्जिट्स। Synergids, 2 centrally placed polar nuclei. 2 centrally placed polar nuclei.
and 3 antipotals. 3 antipotals. अगर मैं इसको अब मुझे यहां अरेंज करना है, इसको अगर मुझे यहां अरेंज करना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? ये बनेगा आपका इस तरीके से। जो एग वाला पार्ट है, ठीक है, वो आपको माइक्रोपाइलर की साइड पे होगा। जो एग वाला पार्ट है ये पूरा एज इट इज मैंने ऐसे यहां उठा के दे दिया। क्लियर? अब जो एग पार्ट है वो आपका किस साइड है? माइक्रोपाइलर साइड के साथ है। और अगर यहां से आपकी पोलन ट्यूब एंटर कर रही है तो इस तरीके से करेगी। एंड माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से अगर पोलन ट्यूब एंटर कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम? पोरोगेमी। क्या बोलेंगे हम? पोरोगेमी। तो हमें यह पता चल गया कि अल्टीमेटली बाय 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन आपका जो एक मेगास्पोर था उसने 8 सेल स्टेज बनाई और उसने अपना ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाया, जिसमें आपका एक एग प्रेजेंट है, 2 सिनर्जीज प्रेजेंट है, 2 सेंट्रली प्लेस प्रो न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट है और 3 एंटीपोर्टल्स प्रेजेंट है। फ्लूइडिटी की बात करें, कर चुके हैं। एन 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 और ये एन और एन ही रहेगा। पर याद रखना बच्चा कि एन स्टेट में तो रहेगा, पर इसको हम एक ही सेल कंसीडर करते हैं। ठीक है, वी कंसीडर दिस पोरोन्यूक्लियाई एज अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल की तरह हम इसे कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं एक बात बोलूं इस स्टेज के बारे में तो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 न्यूक्लिएटेड है, 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 8 न्यूक्लिएटेड है, प्लस कितने सेल्स हैं? कितने सेल्स हैं? 3 नीचे 3 ऊपर, और यहां पर इसको एज अ सिंगल सेल कंसिडर किया मैंने। तो 3 3 6 और 1 7। सो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज। अगेन सीबीएसई का आएगा क्वेश्चन। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने अल्टीमेटली क्या देख लिया है कि आपका फीमेल गैमेटोफाइट जो एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड कैसे बना है, मेगास्पोरोजेनेसिस से बना है। अल्टीमेटली आपके 8 हैप्लॉइड सेल्स बने हैं थ्रू 1 फंक्शनेबल मेगास्पोर, जो आपके इस अरेंजमेंट के, कौन सी अरेंजमेंट? 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्टेज की अरेंजमेंट में आपके ओव्यूल के अंदर होगा। और यहां पर आपकी पोलन ट्यूब आएगी, अलग अलग पोजीशन से आ सकती है। पोलन ट्यूब आएगी, पोलन ट्यूब क्या कैरी कर रही होगी? आपकी पोलन ग्रेन्स, और फिर वहां पर क्या होगा? आपका फर्टिलाइजेशन। तो आज तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने अपना मेल गैमीट फॉर्म कर लिया, दैट इज योर पोलन ग्रेन। हमने अपना फीमेल गैमीट फॉर्म कर लिया, दैट इज योर एग विद कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के कुछ सीबीएसई के आए हुए क्वेश्चंस। पहले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ये लेक्चर आप एक बार और सुनिए, उसके बाद आप आइए फीमेल के जो सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं आप सारे खुद सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो।